हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता वितरण क्या है। तो सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता वितरण क्या है। यानी बारंबारता वितरण या आवर्ती वितरण से अभिप्राय है कि किसी चर संख्या यानी वेरिएबल अथवा मद के अनुरूप आंकड़ों का वर्गीकरण। यानी किसी बारंबारता वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या जो आवर्ती वितरण है उससे अभिप्राय है कि किसी चर संख्या यानी वेरिएबल अथवा मद के अनुरूप आंकड़ों का वर्गीकरण करना, इसे हम बारंबारता वितरण कहते हैं। अब आता है चर। चर क्या है? चर से अभिप्राय है ऐसी संख्या अथवा अभिलक्षणिक पद कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल जिसका मान निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी चर से अभिप्राय है, यानी चर का मतलब होता है ऐसी संख्या या अभिलाक्षणिक मद जिसका मान निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आगे हम देखते हैं कि जो चर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या चर हैं या वेरिएबल है वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला है खंडित डिस्क्रीट चर वेरिएबल और दूसरा है कंटिन्यूअस सतत या अखंडित वेरिएबल चर। यानी चर आपके दो प्रकार के होंगे। पहला होगा खंडित या डिस्क्रीट चर, दूसरा सतत अखंडित या कंटिन्यूअस चर या वेरिएबल। दोनों में क्या अंतर होता है? खंडित चर या डिस्क्रीट वेरिएबल वे मान जो पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जाते हैं, वे मान जो पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जाते हैं। और जो दूसरा है ऐसे दो मानों के मध्य एक निश्चित अंतर होता है। यानी ऐसे दो मान हैं, वेरिएबल हैं या संख्या हैं, कोई भी मान है, उनके मध्य एक निश्चित अंतर होता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, फैक्ट्री में मशीनों की संख्या या किसी आवास स्थान पर भिन्न भिन्न कशेरुक प्राणियों की संख्या। जैसे यहाँ आप देखोगे आप सारणी के द्वारा, तो आप देखोगे कि बच्चों की संख्या 1 है, परिवारों की संख्या 5 है, यानी 5 परिवारों में बच्चों की संख्या 0 है। एक बच्चा है 15 परिवारों में, बच्चों की संख्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। परिवारों की संख्या हो सकती है 5, 10, 30, 20, 10। इस तरह चश्मा लगाने वाले बच्चों की संख्या क्लास 7 में आपकी 7 हो सकती है, 7 है। क्लास 12 में आपकी यानी 12 बच्चों की संख्या आपकी क्लास 8th में है, 9 बच्चे आपके 9th में हैं, 15 बच्चे आपके 10th में हैं, 6 बच्चे आपके 11th में हैं और 8 बच्चे आपके 12th में हैं। यानी इससे आपको ये पता लगेगा कि ये मान हमेशा यानी खंडित चर हैं या डिस्क्रिप्टिव चर हैं, इनके मान हमेशा पूर्णांक में आ रहे हैं तथा इनके मध्य हमेशा जो मान के मध्य जो अंतर होगा दो मानों में वो एक निश्चित होता है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस या अखंडित वेरिएबल या चर, वे मान जो पूर्णांकों के अतिरिक्त दशमलव या डेसिबल में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यानी जो खंडित है, डिस्क्रिप्ट है, उसमें हमेशा मान पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जाते हैं और जो अखंडित है उसमें वो मान पूर्णांकों के अतिरिक्त दशमलव या डेसिमल में भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। दूसरा है स्वयं में हर संभव प्रभावी मान यानी फ्रैक्चुअल वैल्यू को भी समाये रखने की क्षमता होती है। यानी स्वयं में हर संभव प्रभावी मान को भी समाये रखने की क्षमता रखते हैं।
तीसरा है, यहाँ गणना की अपेक्षा मापन के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जो आपके कंटिन्यूअस या असतत या अखंडित जो वेरिएबल हैं, चर हैं, उनमें गणना यानी काउंटिंग की अपेक्षा मापन के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यानी मेजरमेंट के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यानी दोनों में अंतर हो गया कि जो आपका खंडित है वो पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जाते हैं, ये आपके पूर्णांकों के अतिरिक्त डेसिमल या दशमलव में भी प्रदर्शित किए जाएंगे। दो मानों के मध्य निश्चित अंतर होगा। इनमें स्वयं में हर संभव परिणामी मान को भी समाये रखने की क्षमता होती है। तीसरा है कि ये गणना की अपेक्षा मापन के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यानी जो आपका कंटिन्यूअस या चर वेरिएबल है उसमें गणना की अपेक्षा मापन के द्वारा जो आपके आंकड़े हैं वो एकत्रित किए जाते हैं। एग्जाम्पल है, जब किसी किशोर यानी कोई लड़का हुआ, कोई आदमी हुआ, उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, तब यह इन दोनों के मध्य के आने वाली सभी मानों से गुजरती है। यानी कोई भी बालक है, उसकी लंबाई जब 100 सेंटीमीटर से 170 डिग्री सेंटीमीटर तक बढ़ती है, तब इन दोनों अंकों के मध्य आने वाले सभी मानों से गुजरती है। यानी 100 से 170 सेंटीमीटर, यानी दोनों के मध्य आने वाले 101, 102, 120, 30, 40, 50, 60, 70, यानी इसके मध्य आने वाली यानी दोनों अंकों के मध्य आने वाली सभी मानों से गुजरती है। जिसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। जैसे भार केजी में 20 से 30 ग्राम, 20 से 30 किलो। विद्यार्थी यानी कोई क्लास है, उसमें 20 से 30 किलो के बीच वेट है, उन बच्चों की संख्या है 5। 30 से 40 किलो वेट है, उनके बच्चों की संख्या है 15। 40 से 50 की 10 है, 50 से 60 की 8 है, 60 से 70 की 2 है। दूसरा, अगर लंबाई में हम देखेंगे सेंटीमीटर में तथा मछलियों की संख्या 30 से 35 सेंटीमीटर की 100 हैं। किसी तालाब में या कोई भी झील है, कोई नदी है, उसमें 35 से 40 सेंटीमीटर की आपकी 70 हैं, 40 से 50 आपकी 75 हैं, 45 से 40 की आप 20 हैं, और 50 से 55 की आपकी 80 हैं, और 55 से 60 आपके 30 हैं। यानी जो आपका कंटिन्यूअस या अखंडित मत है, उसमें हम यानी 20 से 30 किलोग्राम के मध्य विद्यार्थियों की संख्या 5 है। यानी ये दशमलव में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, और इनके बीच में आने वाली सारी संख्याओं इस मान के मध्य से गुजरती है। ये दोनों में आपके अंतर हो गए। आगे आपका आता है बारंबारता सारणी, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल या आवर्ती वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। बारंबारता सारणी, फ्रीक्वेंसी टेबल या आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सारणी जहां आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर, यानी ऐसी सारणी जहां आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर प्रत्येक वर्ग में अपने आने वाले मानों को उनके समक्ष अंकित किया जाता है। यानी ऐसी सारणी जहां आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर प्रत्येक वर्ग में आने वाले मानों को उनके समक्ष अंकित किया जाता है। ऐसी सारणी जहां आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर, यानी आंकड़े हैं उनको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर प्रत्येक वर्ग में अपने आने वाले मानों को उनके समक्ष अंकित किया जाता है। चूंकि प्रत्येक वर्ग के सामने लिखा गया मान उस वर्ग की आवृत्ति कहलाता है, इसलिए इस प्रकार के वितरण को आवर्ती वितरण कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक वर्ग के सामने लिखा गया मान उस वर्ग की आवृत्ति कहलाता है, इसलिए इस प्रकार के वितरण को बारंबारता वितरण कहते हैं। अब आता है आपका खंडित या
खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण, यानी हम जो खंडित वेरिएबल हैं, चर हैं, उनके द्वारा किस प्रकार खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण करेंगे। खंडित बारंबारता सारणी के निर्माण हेतु सर्वप्रथम चर के मानों को अवरोही यानी डिसेंडिंग या आरोही असेंडिंग क्रम में विभाजित किया जाता है। अवरोही एंड आरोही, अवरोही डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में, या आरोही असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में विभाजित किया जाता है। यानी खंडित बारंबारता सारणी के निर्माण में हेतु सबसे पहले चर के मानों को, यानी जो वेरिएबल हैं आपके, उनके मानों को हम कहे तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे डिसेंडिंग, या आरोही असेंडिंग क्रम में विभाजित करेंगे, या सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। अवरोही यानी घटते क्रम में, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। सही गणना करने हेतु मिलान रेखाओं यानी टेली बार्स का उपयोग किया जाता है, और सही गणना करने हेतु मिलान रेखाओं या टेली बार्स का उपयोग किया जाता है। जितनी बार निश्चित चर के मानों की संख्या की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन होता है, उतनी ही मिलान रेखाएं खींच दी जाती हैं। यानी जितनी बार निश्चित चर मानों की संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है यानी रिपीटिशन होता है, उतनी ही मिलान रेखाएं खींच दी जाती हैं। 4 से अधिक 5 बार यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो 4 खड़ी रेखाओं पर एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। यानी 4 से अधिक 5 बार यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो चौथी खड़ी रेखा पर एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त मिलान रेखाओं की गणना से आवृत्ति ज्ञात की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मिलान रेखाओं की गणना से आवृत्ति प्राप्त की जाती है, ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं हम किस प्रकार आवृत्ति करते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां से दिया होगा कि दिए गए आंकड़े किसी शहर के 50 परिवारों के सदस्यों के द्वारा दूसरी सदस्यों द्वारा पास और दूरी के चश्मों शॉर्ट एंड लॉन्ग का इस्तेमाल दर्शाते हैं। इन्हें खंडित बारंबारता सारणी का रूप प्रस्तुत कीजिए। यानी कोई भी शहर है या गांव है, उसके 50 परिवार के सदस्यों में 50 परिवारों के सदस्यों में किसी के पास की, किसी के दूरी के चश्मे लगे हुए हैं, तो इससे हमें बारंबारता सारणी, खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण करना है। ये आपके आंकड़े हैं 045 इस तरह से। ये आपको सारा पहले से ही क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे अब ये आपका क्वेश्चन था, ये आंकड़े यानी किसी शहर या गांव या परिवार के 50 सदस्यों के दूर के एवं नजदीक के चश्मों की संख्या है। इससे हम बारंबारता सारणी का निर्माण करेंगे, खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण। तो हम कॉलम बनाएंगे, पास या दूर के चश्मा प्रयोग में लाने वाले सदस्यों की संख्या। दूसरा मिलान, टेलीबार्स रेखाएं एंड आवर्ती फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं कि ये जो आपके आंकड़े हैं इनमें देखो 0 यानी 0 कितनी बार आया है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है या जो 50 परिवार हैं उनमें 0 का आपका जो 0 का चश्मा है वो कितने व्यक्तियों में लगा हुआ है, कितने व्यक्तियों में लगा हुआ है, कितने परिवारों के सदस्यों में लगा हुआ है। तो हम इसके 0 की पहले सारा जो आंकड़ा है उसमें काउंट करेंगे। यानी 1 0 2 और आपके 3। तो यहाँ आपने 0 लिख दिया। मिलान रेखाएं टेलीबार्स यानी 3 1 2 3 1 2 3 लेखा की दी आपने, और फ्रीक्वेंसी उसके सामने आपने लिख दी 3। फिर आप देखते हैं 1 आप काउंट करोगे, 1 इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी जो 1 है उसका मान इन सब में आपके 11 है। तो 4 रेखाएं देखो, जितनी बार निश्चित चर के मानों की संख्या की पुनरावृत्ति होगी, रिपीटिशन होगी, उतनी मिलान रेखाएं खींच ली जाती है। यानी जितनी संख्या आपको होगी उतनी मिलान रेखाएं खींचेंगे। 4 से अधिक
5 बार यदि किसी संख्या की पुनरा होती है तो 4 के बाद में तिरछी रेखा खींच ली जाती है। तो यहां पर आपके 11 हैं, तो 1 2 3 4, चौथी 4 होने के बाद में 5 में आपने पहली बार है वो तिरछी खींच ली, ऐसे 5 और ये फिर 5 10 और 1 11 और आपकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी हो गई 11। फिर आप देखते हैं 2 का देखते हैं कि 2 इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हम 2 का काउंट करेंगे तो 2 आपके इसमें 1 2 3 4 9 बार आपका इसमें 2 काउंट हुआ है। तो 2 आपका 9 बार हुआ है, तो इसको किस प्रकार आप दर्शाएंगे? 1 2 3 4 5 और फिर 4 और ये जो आवृत्ति आपकी हो जाएगी 9। इस तरह हम आगे 3 को इसमें सग में काउंट करेंगे तो इसकी संख्या आपकी आएगी 8 में 1 2 3 4 5 कर दिया और 3 8 और फिर आप 4 को आप अगर इसमें काउंट करोगे तो आपका 4 आएगा इसमें 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब आप इसमें आगे आ गया 5 को काउंट करोगे तो 5 इसमें आपके आएगा 5 आप इसके आगे 7, तो 1 2 3 4 5 और 2 7। फिर अगर आप इसमें आगे 6 को काउंट करोगे तो 6 आपका आ रहा है इसमें 2 बार, एक तो एरिया 6 और एक एरिया 2, तो आप 2 और 7 यहाँ 7 भी आपका इसमें 2 बार आएगा 2, 8 भी 2 बार आएगा 2। इस तरह से आप एक खंडित है बारंबारता सारणी का निर्माण करते हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इनको आप टोटल कर दोगे तो ये 50 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी इसकी संख्या 50 थी। इस तरह हम जो आपको डाटा दिए जाएंगे उससे या दिए गया है उससे बारंबारता सारणी का, खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण करते हैं। बहुत सी बार आपके एग्जाम में आया है, इसलिए आप इसको थोड़ा पढ़िए। और कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।